हैं लोग। इससे पहले भी देखा गया था कि पीओके में जबरदस्त विरोध था, सरकार के प्रति गुस्सा था, आर्मी के प्रति गुस्सा था, और अब ये देखा जा रहा है कि गेहूं के दाम बढ़ने से लोग परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है कि गेहूं के दाम में बढ़ोतरी हुई है। और देखिए अब हम आपको एक इस बिग वॉल में दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों का ये प्रदर्शन जारी है। भीषण ठंड में भी देखिए बड़ी संख्या में यहां पर आप देखेंगे, बड़ी संख्या में लोग यहां पर उतरे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। गेहूं का पोस्टर लगाया हुआ है, तो गेहूं के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं और यहाँ पर कोहरे की मार पड़ रही है, ठंड की मार पड़ रही है। लेकिन सड़कों पर देख सकते हैं आप, जहां जहां भी नजर दौड़ाएंगे लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान के गरीब अवाम ने वोट देके असेंबली में भेजा था, वही लोग आज अवाम की नुमाइंदगी करने के बजाय वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये लोग एजेंसियों की नुमाइंदगी करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आज मुसलसल 12वें रोज गरीब अवाम इस ठंड सर्दी में यादगार शोहदा पर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह आधा पाकिस्तान आपके हाथ से खो गया है, कहे ऐसा ना हो इन नाअहल लोगों की नाअहली की वजह से ये एक खत्ता भी आपके हाथ से निकल न जाए। रियासत को मुदन्नमा करना चाहते हैं। हमने 74 साल इस रियासत में शामिल होने के लिए इंतजार किया है। अगर रियासत की बका के लिए मजीद 74 साल हमें इंतजार करना पड़े, हम इंतजार करेंगे। एक गैर मंतकी वजूहात की बिना पर जो अवाम से उनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं और बल्कि छीनने का एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, उसके खिलाफ बरसर पेकार है। 11 दिनों से न ये सर्दी देख रहे हैं, न गर्मी देख रहे हैं, न तकालीफ को उन्होंने देखा, बल्कि ये मैदान में हाजिर है और अपनी तरफ से जवाब दिया कि तुम्हारी इस नामनिहाद फैसले को हम जूती की नोक पे रखते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडी गठबंधन के बड़े चेहरे एक साथ सामने आए, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे की बकिया उधेड़ने में लगे हुए हैं, अल्टीमेटम देने में लगे हुए हैं। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। सीट बंटवारे पर अखिलेश का अल्टीमेटम। यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो। बिहार संभल नहीं रहा, गठबंधन कैसे संभलेगा? पर जिनसे बिहार नहीं संभलता, वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे? सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा? हमारा काम न्याय दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए सीटों की गिनती नहीं होती। 2024 के चुनावी रण की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी 400 प्लस सीटों पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच उलझा हुआ है। गठबंधन में शामिल नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा तो पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। या नहीं होगा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? एक दशक से